कोई कह देगा कि जो जिसका जो मान्यता है, कोई दुर्गा जी को, कोई काली जी को, कोई चंडी देवी को, कोई केला देवी को, तो कोई कौन कौन देवी, कोई गणेश जी को, कोई शंकर जी को, कोई देवराज को। तो भाई भगवान मतलब क्या? क्या भगवान 10 20 50 हैं? भगवान कितने हैं? कितने भगवान हैं? एक है। सवाल वही है, वो एक भगवान क्या है? क्योंकि तो इधर भी 4 दिखाई दे रहे हैं, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, सदानंद जी को भगवान कहते हैं। तो भगवान में एक क्या है? और ये चारों को भगवान कहा जाता है, शंकर भगवान कहते हैं। तो भाई भगवान है क्या, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान शब्द देखिए आज समाज में बड़ी भ्रांति को लिए है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लग रहा है उसी को भगवान घोषित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय प्रमुख हैं आज समाज में, जितने भी प्रमुख संप्रदाय हैं, चाहे वो ईसाई संप्रदाय हो या मुस्लिम संप्रदाय हो या जैन संप्रदाय हो या बौद्ध संप्रदाय हो या अन्य कबीरपंथी हो या सिख हो, जितने भी आपको दिखाई देंगे संप्रदायवाद, इन सब में एक बात जरूर कहा गया कि परमात्मा जो है वो एक है। तो सवाल उठा, वो एक क्या है? भगवान एक क्या है? एक है तो एक क्या है? तो परमात्मा एक ऐसा गोपनीय विषय है कि उसको हम लोगों को बड़ा संशय होता था। जब हम लोग, श्रद्धा तो थी भगवान में, लेकिन नहीं था भगवान क्या होता है। तो लगता था कि बहुत लोग समझते कि विष्णु जी का ही अवतार सब होता है, विष्णु जी भगवान है और उन्हीं का अवतार ही बार बार होता है। ऐसी बात नहीं है, विष्णु जी का ही अवतार नहीं होता, भगवान का अवतार। अब भगवान और विष्णु जी में भी अंतर है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं इस विषय को, और हम लोग त्रेता युग के एक आख्यान से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि अवतारवाद में हम लोग सुनाते हैं इसको, यहां से जल्दी समझ में आती है, इसलिए इस प्रकरण को लिया जाता है। सीधे भी आपको समझाया जाता है, लेकिन सीधे आपके समझ में कम आएगा। इसलिए हम लोग एक दृष्टांत तो नहीं कहेंगे, घटना के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग की बात है। एक बार रावण का अत्याचार इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ा। रावण का अत्याचार जब पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया और चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा, जहां कहीं भी धर्म नाम पर कुछ होता था तो रावण को बर्दाश्त नहीं होता था। वो या तो खुद जाके नष्ट करता था या तो अपने निशाचरों को भेजकर उसको विध्वंस करा देता। मनीषी लोग कहीं तपस्या करते दिख जाए तो राक्षस उनको पकड़कर खा जाते और हड्डी फेंक देते थे। राम जी जब बनने गए तो देखे कि हड्डियों का ढेर लगा। पूछे क्या हड्डी है, तो कहे सभी ऋषियों की हड्डी खा खा के निशाचर सब बनाए। भगवान ने अपना धनुष उठाकर कहा कि निशाचर विहीन कर दूंगा इस मही को। तो मतलब इस प्रकार का अत्याचार रावण का था, और रावण के अत्याचार से देवलोक भी भयभीत था, क्योंकि रावण एक बहुत प्रभावशाली निशाचर रहा है। मतलब उस स्तर का निशाचर तो मधुकैटभ भी नहीं थे, हिरण्याक्ष भी नहीं थे, क्योंकि हर चीज में वो आगे विद्वान भी था, ब्राह्मण भी था, जानकार, हर विषय का जानकार था, ज्योतिष का भी प्रकांड विद्वान था। दुनिया में कोई विद्या उससे बची नहीं थी जिसको न जानता हो। अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञाता था, सब कुछ जानता था। पंडित था ही, वो तो कर्म कुछ ऐसे थे जिससे राक्षस कहला गया। एक तो उत्तम कुल था उसका, पुलस्त जी का नाती था रावण, और पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी।
तो इतना उत्तम कुल होने के पश्चात भी इतना आसुरी वृत्ति उसकी थी जिसके कारण उसको राक्षस कहा गया। तो इतना अत्याचार करता था। एक छंद आता है, जप जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठी धावई रही न पावई धरी सब गाने खीसा। जप जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुनई दस सीसा मन उठ धावई रही न पावई धरी सब गाने खीसा। असभ्रष्ट चारा भाषण सारा धर्म सुनई काना कहीं बहु विदिता सही देश विकास जो कहा वेद पुराना। भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनई नहीं काना कहीं बहु विदिता सही देश विकास जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति इनके पाप ही कवन मिति। इनके पाप ही कवन मिटे, इनके पाप ही कवन मिटे, इनके पाप। सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो कहीं भी कुछ धार्मिक कार्य होता था तो रावण से बर्दाश्त नहीं होता था और जाके उसको नष्ट कर देता था। तो इस प्रकार का अत्याचार जब पृथ्वी ने देखा, क्योंकि पृथ्वी तो पालन करने वाली है सज्जनों, तो पृथ्वी अधर्म को देखकर व्याकुल हो जाती है। इसलिए भगवान आते हैं, भूमि भार हरने को भगवान आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान सज्जनों के लिए, धरती के लिए, क्योंकि भगवान के प्रमुख 5 प्रतिनिधि हैं। भगवान के 5 प्रतिनिधि प्रमुख हैं, जिसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल और नारद और धरती आते। तो ये 5 लोग के ऊपर जब कोई आती है और ये लोग पुकार करते हैं तो भगवान शरीर धारण करके धरती पर आते हैं। तो इधर पृथ्वी ने जब देखा भयंकर अत्याचार तो अतिशय देखी धर्म के गानी परमुस भीत धरा कुलानी। अतिशय देख धर्म के गानी परमुस भीत धरा कुलानी। अतिशय देखी धर्म के गानी परमुस अतिशय देखी धर्म के गानी परमुस भीत धरा कुलानी। गिरिशनि सिंधु भार नहीं मोही जस मोह हो। गिरिशनि सिंधु भार नहीं मोहे जस मोह एक परद्रोही। सकल धर्म कहीं विपरीता कहीं न सकई रावण भयभीता। सकल धर्म कहीं विपरीता कहीं न सकई रावण भयभीता। हृदय विचारी गई सुर मुनि धारी। संताप सुनाय सिरोनी
काहू दे कछुकाज न होई निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होए काहू दे कछुकाज ओ काहू ते कछु काज न होए। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद धर्म प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। आप लोग रामायण देखेंगे, रामायण न कहिए रामचरित मानस कहिए, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा। तो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा, उसके बालकांड का आख्यान है। तो क्या हुआ, अतिशय देख धर्म कई ग्लानि। पृथ्वी ने जब देखा कि धरती पर चारों तरफ अधर्म और अत्याचार फैला है, तो पृथ्वी व्याकुल हो उठी। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी ने कहा कि इस कदर का पाप है, मुझे नदियों का, पर्वतों का, झरने का और पहाड़ का भार उतना नहीं लगता है जितना भार परद्रोह करने वाले व्यक्ति का, अधर्म करने वाले व्यक्ति का भार मुझे महसूस होता है। उतना भार मुझे इस नदी और पहाड़ और पर्वतों का भी नहीं लगता है। तो पृथ्वी ने सोचा कि अब ये पाप का हरण कौन करेगा, क्योंकि रावण को कोई मार नहीं सकता। तो रावण को मार नहीं सकता है, तो है कौन जो हमारी रक्षा करेगा इससे? यह विचार करके पृथ्वी कहाँ गई? जैसे आप लोगों के अंदर कोई भ्रांति उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है धर्म के विषय में, तो आप किसके पास जाते हैं? साधु महात्माओं के पास जाते हैं ना, वही ना बताएंगे आपको। तो साधु महात्माओं के पास जाते हैं तो बताते हैं भाई इसका समाधान क्या है। तो पृथ्वी भी ये समाधान खोजने के लिए किसके पास गई? उस समय के जो बड़े बड़े ऋषि थे, उन ऋषियों के पास पृथ्वी पूछने गई कि अब बताओ भगवान कौन है। क्या प्रश्न उठा कि भगवान कौन है? तो भगवान कौन है जब ये प्रश्न उठा, तो सभी जिस ऋषि के पास ये पूछने जाती थी कि भगवान कौन है, वो ऋषि ये जवाब नहीं दे पाता था कि भगवान कौन है, मैं जानता हूं। आप देखिए, हो गया। तो जिस भी ऋषि के पास वह प्रश्न लेकर जाती थी कि भगवान कौन है, ऋषियों के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि खुद कंफ्यूज थे सारे ऋषि कि भगवान क्या चीज है। इस विषय में ऋषिगण खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर, यद्यपि सारे सदग्रंथ, सारे उपनिषद इत्यादि को, वेदों की रचना ऋषियों ने ही की है, लेकिन भगवान की कहीं सुस्पष्ट व्याख्या नहीं है। जब जो मन में आया सो लिख दिया, जब जो समझ में आया वो लिख दिया। तो परमात्मा क्या है ये आप इसलिए कहा पढ़ेंगे तो इतने है, वो इतने सारे मंतव्य हैं। एक इज्जत साहब को ऋषि यस्य मत प्रमाणम, एक भी ऋषि नहीं जिसका मत हो, यानी अस्पष्ट नहीं है। परमात्मा क्या है इस विषय में हमेशा सस्पेंस रहा लोगों में। तो उस समय भी सस्पेंस था। तो सारे ऋषियों के पास जब घूम घूम कर पृथ्वी जाती है क्या पूछने कि भगवान कौन है, तो उस समय के बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं पता था कि भगवान क्या चीज है, जबकि एक से एक ऋषि थे। ऋषि कमजोर नहीं थे उस समय के, ऐसे ऐसे भी ऋषि थे क्षमतावान जो सारा का सारा समुद्र पी जाते थे। अगस्त ऋषि पैदा तो कुंभज से घड़े से हुए थे,
लेकिन अंजनी में बांध कर बात आई, एक बार पूरा समुद्र पी गए हो। समुद्र पीना आसान है, समुद्र पी गए छोटी मोटी बात है। कितनी बड़ी सिद्धि रही होगी उनके पास कि पूरा समुद्र पी गए। लेकिन समुद्र पी जाने के पश्चात भी ऋषि को त्रेता युग में भगवान नहीं कहा गया। यानी कोई कितना बड़ा चमत्कार दिखा दे तो इससे भगवान की सिद्धि नहीं होती है। इतने बड़े बड़े ऋषि चमत्कार वाले तो थे, लेकिन भगवान किसी को नहीं पता था। निज संताप सुनाय सिरोई, लेकिन काहू ते कछु काज न होई। अपना दुख बेचारी ने सुना सुना कर सबसे कहा, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिला ऋषि कि मैं भगवान जानता हूं। काहू ते कछु काज न होई, किसी से भी कोई काम नहीं। तो धरती पर, सारी धरती पर घूम ली, देवताओं के पास भी गई, और देवता और ऋषि भी ये नहीं बता पाए कि भगवान कौन है। कितना गूढ़ प्रश्न है देखो, कहीं नहीं। जब नहीं पता चला तो सभी देवी देवता और ऋषि महर्षि इकट्ठा हो गए जगह। कहीं भाई खोजना चाहिए भगवान कौन है। हम लोग इतना बड़ा बड़ा तपस्या करते हैं, इतने भीषण जंगलों में सब कुछ है, लेकिन तो सभी लोग कहाँ गए? ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा है बिरंच के लोग। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा है बिरंच के लोग। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा है बिरंच के लोग। गंधर्वा मिलकर करवा बलिहंस के लोग। सदगोतन उधारी भूमि बिचारी, कर्म विकल भय सो। सदगोतन उधारी भूमि बिचारी, कर्म विकल भय सो। मोर कछु न बसाई, जब जाना मोर अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर के दासी सोई दासी, अमर तोर सहाय। जाकर के दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। धरण धरण धीर कह बिरंच हरिपद सुने। धरण धरण मन धीर कह बिरंच हरिपद सुने। जानत जल की पीर प्रभु बंदे दारुण। जानत जल की पीर प्रभु बंदे दारुण विकट। प्रभु बंदे दारुण विकट। प्रभु बंदे दारुण। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंच की लोका। देवता लोग, पृथ्वी, गंधर्व इत्यादि सभी लोग मिल करके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के लोक में गए। क्या पूछने गए? प्रश्न यही है कि भगवान कौन है। सभी ऋषि महर्षि भी पीछे हैं पृथ्वी के, नारद जी भी पीछे हैं। क्या पूछने गए हैं कि भगवान कौन है। भगवान किसे कहते हैं? ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा जी ने देखा कि कितनी बड़ी फौज हमारी तरफ आ रही है, तो वो समझ गए कि किस लिए आ रहे हैं लोग। और जिस लिए आ रहे हैं पता हमको भी नहीं कि भगवान कौन है, तो हम क्या बताएंगे। तो ब्रह्मा जी पहले उठ के खड़े हो गए।
क्योंकि एक बार नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था पूर्व में, जब नारद जी पैदा हुए, मानस पुत्र है नारद जी ब्रह्मा जी। तो एक बार उनके अंदर एक प्रश्न उठा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि जगत को तो आप पैदा करते हैं, तो कोई परमात्मा दूसरा आप ही ना परमात्मा है, भाई जो पैदा कर रहा है वो परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इस संसार में जितने अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है कि मैं पैदा कर रहा हूं तो मैं ही भगवान हूं। लेकिन नारद, बात ऐसी है नहीं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का एक कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूं। यानी भगवान का नौकर कह लो, या भगवान का काम करने के लिए हमको डिप्यूट किया गया है कि भाई तुम पैदा करो, हम उतने जानते हैं, पैदा कर देते हैं। शेष भगवान कौन है, कौन चला रहा है, ये हम भी नहीं जानते। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै श्री भगवते नमः। यस्य अवतार, जिसका अवतार होता है, कर्माणि गायन्ति हस्मिदादयः, और जब वो अपने लीला कर्मों को करते हैं, उतना हम लोग जान पाते हैं कि ये किया भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया। और जब वो धरती से चले जाते हैं तो हम सभी भी उन्हीं लीलाओं को गाते रहते हैं। लेकिन नयम विदन्ति तत्त्वेन, हे नारद, उनको तत्वतः कोई नहीं जानता है, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं जानता। जितने देवी देवता ये सब भगवान को नहीं जानते, भगवान के कार्यकर्ता है सब, भगवान को जानते ही नहीं। तो मतलब आप भी नहीं जानते, तो कहे हाँ धरती, मैं भी नहीं जानता। लेकिन धीरज धारण करो तुम, हम भले ही भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान हमको जानते हैं। तो जरूर भगवान कोई ना कोई उपाय करेंगे। धरनी धरहि मन धीर, कहा बिरल हरि पद सुमिरु। भगवान का स्मरण करो। और जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। धीरज धारण करो, भगवान अवश्य ही हम लोग की करुण पुकार सुनेंगे और जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। क्योंकि रावण को कोई मार नहीं सकता, शंकर जी भी नहीं मार पाते। शंकर जी से वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी भी वरदान दे ही चुके थे उसको। सकता है, देवी देवता भी नहीं मार सकते थे उसको, से अमर ही हो गया था, भगवान ने उसको मार पाता। अब भगवान पता नहीं कि भगवान कौन है। सब लोग कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास की बात नहीं बनी तो सब लोग कहाँ चले? कहे चलो शायद शंकर जी जानते हो भगवान क्या है। तो सारी फौज कहाँ पहुंची? शंकर जी के। अब देखो आप लोग सोचते हैं पूजन भी कराते हैं, कहीं अरुण का, वरुण का, गरुण का, देवी देवता है सब। देखिए ब्रह्मांड में जितने भी देवियों का नाम आप जानते हैं, ये देवताओं का नाम आप जानते हैं, उन सभी देवी देवताओं का जो मालिक है ना, वो देवराज इंद्र है। लेकिन इंद्र भी नहीं जानता भगवान, तो और कौन देवी देवता जान लेगा? इंद्र से अगर कोई ऊपर है तो तीन ही देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही ऊपर हैं, बाकी सब इंद्र के नीचे हैं। चाहे जो देवी देवता, चाहे आप अपने गांव में बना लो किसी देवी को, तो वो भी सब नीचे रहेंगे। देवराज इंद्र से श्रेष्ठ तीन पोस्ट है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। लेकिन ये भी नहीं जानते भगवान को। सोचिए, तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ये भी आपके मर्म को नहीं जानते तो और कौन से जान लेगा? तो देवता, ऋषिगण, पृथ्वी
और पृथ्वी के साथ कौन? ब्रह्मा जी भी थे, नारद जी भी थे। बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा हुआ कहा? शंकर जी के यहाँ। सब यही प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ भगवान कौन? अब सोचिए, अगर शंकर जी भगवान होते तो कह देते कि हम भगवान, ब्रह्मा जी होते तो कह देते कि हम भगवान। देवी देवता उस समय थे ही, जब शंकर जी ने करे तो कौन देवी देवता कह देगा कि हमारे अंदर भगवान है? तो झूठ थोड़ी बोल सकता है वहां। और झूठ बोल दी शंकर जी के सामने, कौन झूठ बोलेगा? है कि नहीं? आज तो लोग कह देते कि हम ही भगवान है, लोग कह देते हैं कि हम भगवान है, या भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर भगवान है बोल रहा है। बताओ, तुम्हारे अंदर भगवान हो गए और शंकर जी के अंदर भगवान नहीं था? तुम्हारे अंदर भगवान है, ब्रह्मा जी के अंदर भगवान नहीं था? तो भगवान किसी के अंदर नहीं होता, अंदर होता तो किसी के अंदर से निकाल लेते फाड़ के। लेकिन वहां यही प्रश्न खड़ा किए जाकर के शंकर जी से कि बताइए भगवान कौन है? इस पृथ्वी का भार हरण कौन करेगा? कोई है नहीं हरण करने वाला। देवी देवता भी रावण को मार नहीं सकते, सबने तो वरदान दे रखा है, उसको मारेगा कौन? तो क्या प्रश्न तो बहुत टेढ़ा। लेकिन ऐसा करो भाई, सब लोग आए हो तो बैठो, और बैठ करके सभी लोग विचार करने लगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, 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 कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, कहाँ पाई करिय पुकारा। लोग कह रहे भाई भगवान कौन है बताओ? कोई कहा पुर बैकुंठ जाने कह कोई, पुर बैकुंठ जाने कह कोई, ओ कह पैर दिवस प्रभु सोई, कोई कह परिधि बस प्रभु सोई, जाते हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी, समाज गिरजा जय समाज अवसर पाई वचन मोर बचन सबके मनमाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, मोर बचन सब मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, ओ साधु साधु कही ब्रह्म बखाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। सदगुरुदेव जी महाराज, परमपिता जी परमेश्वर की जय। आनंद गंध प्रभु सदानंद मम भगवान की जय। तो सभी देवी देवता कहाँ बैठे? शंकर जी क्या? अब वहां पर प्रश्न उठा, बैठे सुर सब करे विचारा, सब लोग विचार विमर्श करे, भैया बताओ भगवान कौन है? अब सभा में तो बहुत लोग आए, कुछ लोग तो मौन धारण किए बैठे, बोले नहीं रहे, कुछ दो चार उसमें से बोले जो अपने आप को जानकार समझते थे, वो बोले। ऐसे भी यही कह दिया जाए भैया बताना जरूरी है भगवान कौन है। तो
जो समाज में जो जिसको जानता है उसको बताएगा। तो ऐसे उसमें भी हुआ। तो किसी ने कहा पूरे बैकुंठ जाने कहा कोई कहा कि हमें लगता है कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं। तो अच्छा नहीं 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 बैकुंठ वाला नहीं है। कोई उसने कहा को कह पाया निधि बस प्रभु सोई। कोई कहा नहीं बैकुंठ में, क्षीर सागर में जो रहता हूँ भगवान। क्यों करना वो भी नहीं है। हर जाके हृदय भगति जस प्रीति। भगवान सबके हृदय में बैठे। अब जिसके जैसा भक्ति होता है वैसा भगवान प्रकट होता है। किसी ने ये कहा ना ना तुम लोग भी गलत बोल रहे हो। भगवान अंत में शंकर जी क्या कह रहे हैं जब सबका सुन शंकर जी कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रगट होए मैं जा। और बाबा जी चौपाई सुन के कितना खुश हो रहे हैं देखो। याद है चौपाई। सोचे बस यही सही है। यही सही है क्या कि भगवान तो सब जगह है बाबा जी, है कि नहीं? भगवान तो सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है भगवान। है सब जगह पक्का। क्या भगवान सब जगह है? इस बात से कितने लोग मत एकते हैं? ये बात कितने लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं सब जगह भगवान है? हाथ खड़ा कीजिए तो। अच्छा आप भी मानती हैं? चलो अच्छा है। आप भी मानते हैं कि सब जगह भगवान है? नहीं है ना? सब जगह भगवान है। ये कौन आप मानते हैं? आप मानते हैं? अच्छा बैठिए। अभी हम लास्ट में प्रश्न करने का भी देंगे आपको मौका, लेकिन अभी जो हम सुना रहे हैं उसको सुन लीजिए, ठीक है? और फिर ये पूरा हो जाए फिर कहते हैं कहिएगा आप, आपको कहने का भरपूर मौका दिया जाएगा। माइक भी पकड़ा दो चाहे पीछे। तो शंकर जी ने बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वव्यापी है और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। और प्रेम से प्रकट होता है। तो अब ये जो सर्वव्यापी शब्द है 99% लोग इस बात को यही समझते हैं कि भाई भगवान सब जगह है, सबके अंदर है, कण कण में है, घट घट में है। लेकिन देखिए ऐसी बात है नहीं बाबा जी। हम लोग इस मत के एकदम विरोधी हैं। इसलिए बैनर भी लगाए देखिए कि कण कण में भगवान। अरे घोर है अज्ञान। क्या सब कण में भगवान है? यहां जितना धूल का कण दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें सब में भगवान है। आप जहां जूता चप्पल उतारे उसके नीचे भी तो कण है। तो क्या उसमें भगवान है? क्या हर जगह भगवान है? ये भी तो कण है, इसमें भी भगवान है। हम इसको चुटकी मसल कर फेंक दिए तो क्या भगवान को चुटकी मसल दिया? कैसे सब में भगवान हो गया भाई? जिस कण में चेतना भी नहीं है। चेतना मतलब ये बोल भी नहीं सकता है। इसको हम जो चाहे सो करें, लेकिन ये बोल नहीं सकता है। एक निर्जीव कण में आप कह रहे कि परमात्मा है। आप ये तर्क दे सकते हैं कि भाई इस शरीर में परमात्मा है तभी ना बोल रहा है। तो कोई जरूरी है कि परमात्मा हो तभी बोले? अरे जीव भी तो हो सकता है, आत्मा भी तो हो सकती है। तो देखिए कण कण में परमात्मा है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात जरूर है कि भगवान सर्वव्यापी, बात सही है। लेकिन सर्वव्यापी का अर्थ ऐसा हुआ है, सबके अंदर घुसा हुआ है।
सबके अंदर भगवान है सबके अंदर? सबके अंदर है तो फिर आप है ना भगवानों, फिर यहाँ का आया है वो सुनने? भगवान के सबके अंदर तो सब भगवान है, सब भगवान अंदर असल नहीं है, सब भगवान नहीं है। आज बताओ, सबके अंदर भगवान था तो त्रेता में राम जी को भगवान कहा गया? सबको काहे नहीं कह दिया गया भगवान? अगर द्वापर में सबके अंदर भगवान था तो कृष्ण जी को भगवान क्यों कहा गया? सबको क्यों नहीं कहा गया भगवान? है कि नहीं है? खाली उन्हीं के मंदिर के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? आज राम मंदिर अब बन के तैयार हुआ है, तो भगवान सबके अंदर नहीं है। ना तो भगवान सबके अंदर है और ना ही भगवान किसी कण में है। कैसे? इसी बात को कई प्रमाण, 3 प्रकार से हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। एक प्रमाण तो विज्ञान का है, साइंस विज्ञान ने भी इसको प्रमाणित किया कि किसी भी कण में भगवान नहीं है। क्योंकि उसने भी जब ये सुना तो भाई सब लोग कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो देखा जाए भाई कण के अंदर क्या है। तो विज्ञान ने कण को तोड़ना प्रारंभ किया। कण को क्या किया? तोड़ना शुरू किया। अब जब कण को तोड़ा तो तोड़ते 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 अंतिम में जब गया तो बहुत छोटा कण मिला। उसे कण नहीं कहा गया, उसको परमाणु कहा गया। क्या है वो? परमाणु। बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, इस आंख से दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बनता है। जैसे गेहूं होता है, आप गेहूं को पीस देंगे तो छोटा छोटा कण बन जाएगा कि नहीं? और उसको और छोटा कीजिए, और छोटा कीजिए, और छोटा करते जाएंगे तो दिखने बंद हो जाएगा, लेकिन कण रहेगा। तो जब बहुत छोटा हो जाता है तो उसी को परमाणु कहते हैं। और परमाणु कितना बड़ा होता है? वो परमाणु होता है कि 1 मीटर को हम 10 अरब बार काटे, अगर 10 अरब बार, तो वो जो छोटा सा कण होगा वो परमाणु उतना बड़ा होता, उतना छोटा होगा। तो विज्ञान ने कहा कि देखा जाए कि कण कण में भगवान है। तो जब तोड़ा कण को तो क्या मिला? परमाणु मिला। फिर परमाणु को भी तोड़ दिया उसने, परमाणु को भी तोड़ दिया। तो परमाणु को तोड़ा तो क्या मिला? परमाणु को जब तोड़ा तो 3 चीज मिला, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। हो सकता है आप लोग ना समझे इसको, लेकिन कुछ मिला, 3 चीज मिला, ऐसा समझ लीजिए आप। अब जो पढ़े लिखे बच्चे वो समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला। फिर उसको भी और तोड़ा तो 3 भाग, निशान के निशान में निशान होते हुए अंतिम में क्या मिला? 2 चीज मिला। एक मिला प्रकाश, प्रकाश में, प्रकाश माने उजाला है तो समझते हैं। और ध्वनि मिला, ध्वनि माने ये क्या है? ये ध्वनि, आवाज। ये क्या है? आवाज। तो आवाज मिला, ध्वनि मिला और प्रकाश मिला, 2 चीज मिला। और ये दोनों क्या है? ये शक्ति, ये भगवान नहीं है। खोज लिया कि नहीं? विज्ञान ने खोज लिया। तो उसने कहा कि कण कण में भगवान नहीं है, ये गलत बात है। कण कण में क्या है? शक्ति है। कण कण में क्या है? अगर भगवान होता तो निकलता नहीं, भगवान नहीं निकला। कण का अंतिम रूप जब मिला तो क्या मिला? शक्ति मिला, भगवान नहीं मिला, शक्ति मिला। और वो शक्ति भगवान नहीं होता है, सब उस शक्ति ने ही मिलकर के सब पदार्थ बनाया। वो शक्ति जब एकत्रित होती चली गई तो ये सारे संसार के पदार्थ बन गए। पदार्थ मतलब जानते हैं, ये जो भी दिखाई दे रहा है सब पदार्थ। ये जो दिख रहा है, ये कपड़ा भी पदार्थ है, शरीर, ये मिट्टी, ये जो कुछ दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? पदार्थ। ये सब पदार्थ किससे बना है? इस शक्ति से बना है। शक्ति जब एकत्रित हुई तो क्या बन गया? पदार्थ बन गया। समझ आ रहा? जैसे एक उदाहरण दें आपको, ये क्या है? ये क्या है? ये धोती है, धोती है। और धोती किससे बना है? धागा से। अभी खोल दे तो सब धागा धागा हो जाएगा, धोती नहीं रह जाएगा, फिर धागा हो जाएगा। और धागा किससे बनता है? सूत से।
सूत को काट करके धागा बनता है। और सूत किससे बनता है? सूत बनता है कपास से। और कपास का पेड़ होता है। और पेड़ किससे बनता है? बीज से बनता है। यानी बीज से बना पेड़, पेड़ से निकला कपास, कपास से निकला सूत, सूत से बना धागा और धागा से बन गया। तो अगर हम कहें कि ये रुई है तो आप मानेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी दिखाई देगा। लेकिन जब इसके प्रोसीजर में जाएंगे कि नहीं ये पहले क्या था, फिर उससे पहले क्या था, फिर उससे पहले, तो अंतिम में पता लगेगा कि ये रुई था, पेड़ था, फिर उससे एक कपड़ा बना। ठीक वैसे ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब शक्ति से बना है। इसको तोड़ते तोड़ते अंत में जाएंगे तो क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। जब परमाणु विखंडन होता है यही एनर्जी तो निकलती है। परमाणु को तोड़ा जाता है ना, भयंकर ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत अपार एनर्जी निकलती है। परमाणु बम जो बने हैं कितना खतरनाक चीज। एक परमाणु को तोड़ने के लिए बहुत अपार एनर्जी निकलता है। तो यानी कण कण में क्या है? कण कण में क्या निकला? शक्ति निकला। कण कण में क्या है? शक्ति है। ये तो रहा विज्ञान का प्रमाण। भगवान ने भी यही बात कहा। जब अर्जुन को भगवान ने गीता में ज्ञान दिया तो अध्याय 9 उठाकर आप देखिए। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 कहता है क्या? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्यथानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम इदं सर्वं, यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, व्यक्त हुआ है। सारा जगत मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है। ततम इदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिनाम मत्स्यथानि सर्वभूतानि, ये सभी भूत मुझ में स्थित हैं, सभी मुझ में स्थित हैं, लेकिन न चाहम तेषु अवस्थित, मैं इनमें स्थित नहीं। सीधा बना किया हुआ है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 गीता खोल के देखिएगा, आप लोग घर जाएंगे आज तो स्पष्ट लिखा है न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यानी किसी भी कण में भगवान नहीं रहता और ना ही शरीरों में रहता। सीधा मना किया। उधर विज्ञान भी कह रहा है कि भगवान में ये शक्ति है, और इधर भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं हे अर्जुन ये सब भूत मुझ में, मैं इनमें स्थित नहीं, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थित। किसी को देख रहा तो गीता मंगवा के दिखा देंगे। ये श्लोक बता दे रहे, देख लीजिएगा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। 5वां श्लोक क्या कहता है? न चामत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थु ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन, जो सारे जगत का धारण पोषण करने वाली मेरी आत्मा है, वो आत्मा भी इन शरीरों में नहीं रहता। आत्मा भी किसी के शरीर में नहीं रहती है। तो क्या रहता है शरीर में? अब आत्मा एक अलग चीज है। बहुत लोग क्या समझते हैं, जैसे आजकल पिक्चरों में भी लोग दिखाने लगे ना कि कोई मरा तो उसकी आत्मा भटक रही है। तो आत्मा नहीं भटकती है। आत्मा को तो आत्मा क्या चीज है? वो जीव है। जीव के पास ऐसा आकार है, आकृति होता है। आत्मा के पास आकृति नहीं होती। आत्मा जो है उसके पास कोई आकार नहीं है, लेकिन जीव के पास आकार है। ये अंतर है दोनों में। जीव और आत्मा में ये महान अंतर है कि आत्मा के पास आकार नहीं होता है, आकृति नहीं होती है, और जीव के पास आकार होता है, आकृति होती है। समझ में आ रही है? यानी जो भटक रही है, जिसको आप भूत कह देते हैं, वो भूत आत्मा नहीं, वो भूत जीव है।
जब उसके पास शरीर नहीं रहता है तब वही भूत कह देते हैं आप, तो वो भटका हुआ जीव है, आत्मा नहीं है। समझ रहे बात को आप लोग? तो जीव अलग है और आत्मा अलग है। भगवान ने कहा इस शरीर में आत्मा भी नहीं रहती है, किसी में आत्मा नहीं है। आत्मा अलग चीज है, जीव अलग चीज है। जैसे आप कहें तो मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं। कभी ट्रेन चलते देखे? ट्रेन चलते देखे? ट्रेन ट्रेन देखे चलते? कहां ट्रेन चलती है? ट्रेन कहां चलती? ट्रेन कहां चलती है भाई? ट्रेन को तो ड्राइवर चलाता है, ट्रेन तो चलती नहीं है। ट्रेन तो एक जगह खड़ी रहती है, ड्राइवर नहीं आएगी तो ट्रेन चलेगा? चलेगा ही नहीं। यानी ट्रेन नहीं चलती है, ट्रेन को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। आ रहे हैं, बस उसी को समझाने आ रहे हैं। क्या कर? हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है, नहीं एक सही बात है। एक जी सुनिए ना, बाबा जी का कहना है कि भाई ये जीव भी तो भगवान का है। ये बात सही है, जीव भगवान का है लेकिन भगवान नहीं है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? भगवान का होना, एक कपड़ा हमारा है तो क्या हम कपड़ा है? हमारा और हम में अंतर है ना। जैसे सारी नदियां जो निकली है वो किससे निकली है? समुद्र। समुद्र सबका अंश है। समुद्र से सूर्य जल को खींचता है और बादल उसको बरसाता है और वही सारी नदी में पानी जाता है और वही पानी जाकर के समुद्र में मिलता है। ठीक है, तो नदी समुद्र का ही तो अंश है, लेकिन नदी समुद्र को नहीं है। अंतर है कि नहीं? नदी और समुद्र दोनों अलग अलग कि नहीं है? तो नदी समुद्र का अंश है, यानी जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। तो माइक दे दो भैया, एक माइक दिया जाएगा। वायरलेस माइक है, कॉर्डलेस माइक है? बाबा जी को यहाँ बैठाओ भाई, नजदीक बैठाओ। अच्छा प्रश्न, इधर नहीं नहीं, अच्छा है, समाधान होता चले तो बढ़िया है ना। यही और भी लोगों का समाधान हो जाएगा इसी में। ये विषय ऐसा है कि जो है बहुत लोगों के अंदर घूमता रहता है, पूछ नहीं पाते लोग। चलिए कोई बात नहीं, परेशान ना करो बाबा को। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की। परम पिता। एक और भाई थे भाई, वो मंदिर पे हमें मिले थे, वो आए हैं कि नहीं आए? वो 3 लोग थे, वो कह रहे थे कि मैं आऊंगा कल प्रश्न पूछने। है कोई वो पीछे? और नाम उनका हम याद नहीं हमको। मंदिर पे मिले थे, वो कहे थे हम आएंगे प्रश्न पूछने। हमने कहा स्वागत है, आइएगा। है चलिए, तो बाबा जी का कहना वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो शरीर में है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। तो अंश को तो परमात्मा नहीं ना कह सकते हैं आप। अंश अलग है, अंशी अलग है कि नहीं है? प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की। जैसे नदी समुद्र का अंश है, लेकिन नदी को समुद्र तो नहीं कहा जा सकता ना। नदी अलग है, समुद्र अलग है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन तो चलती नहीं, ट्रेन को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अब ड्राइवर भी ट्रेन को नहीं चलाता है, ट्रेन को चलाती है वास्तव में ऊर्जा, जो उसके अंदर कोयला है, डीजल है, पानी है, पेट्रोल। वो नहीं होगा तो ड्राइवर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ड्राइवर खाली ब्रेक लगा देता है, एक्सीलेटर दबा देता है, जहां रोकना होता है रोक देता है, इतने काम है ड्राइवर का। चला तो उसको वास्तव में ऊर्जा रही है, एनर्जी रही है। 3 चीज हो गए।
गाड़ी, ड्राइवर और ऊर्जा। यानी कौन चला रहा है ट्रेन को? ऊर्जा चला रही है। वास्तविकता और सूक्ष्मता से देखेंगे तो ऊर्जा भी ट्रेन को नहीं चला रही, ट्रेन को चलाती है सरकार। सरकार कह दे कि ट्रेन बंद, तो ट्रेन बंद हो जाएगी, चाहे ड्राइवर हो चाहे सब कुछ भरा हो तब भी ट्रेन बंद हो जाएगी। यानी 4 चीजें हुई, गाड़ी, ड्राइवर, ऊर्जा और सरकार। 4 चीजें हुई ना। अब समझिएगा बाबा जी अंतर। अब ट्रेन अलग है कि नहीं है? ड्राइवर अलग है, ऊर्जा अलग है और सरकार अलग है। चारों अलग अलग है कि नहीं? तो जैसे उधर वो ट्रेन है, गाड़ी है, ऐसे ये शरीर भी गाड़ी है। गौर से सुनिएगा। उस उदाहरण को देने का अभिप्राय हमारा ये है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो जैसे वो ट्रेन है ऐसे ही शरीर है। ट्रेन भी चलती फिरती दिखाई दे रही है और शरीर भी चलता फिरता दिखाई दे रहा है। शरीर भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, लेकिन बाहर से ट्रेन चलती दिखाई दे रही है, शरीर दौड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन शरीर नहीं दौड़ रही है। इसको दौड़ाने वाला कोई और है कि नहीं? जो दौड़ाने वाला वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ट्रेन तो दौड़ती दिखाई दे, लेकिन ड्राइवर कहाँ दिखाई देता है? ड्राइवर दिखता है? बाहर से ड्राइवर नहीं दिखता। ड्राइवर को देखना होगा तो इंजन में चढ़ के झांकना होगा तो ड्राइवर दिखाई देगा। यानी जैसे ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ऊर्जा दिखाई दे रही है उसकी, लेकिन तीनों दिखाई देता है और तीनों अलग अलग है। तो जैसे उधर गाड़ी है ऐसे इधर ये शरीर है। जैसे उधर ड्राइवर है जो चला रहा है गाड़ी को, ऐसे इसके अंदर वो जीव है। समझे बाबा? वो जीव है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग है, जीव अलग है। और आत्मा क्या है? आत्मा है जो ऊर्जा का काम कर रही है, जो ऊर्जा का काम कर रही है। भाई ड्राइवर तो चला रहा है खाली गाड़ी को, ऊर्जा अगर न मिले इसको तो ये निकल जाएगा शरीर। ऊर्जा क्या है? ये श्वास, ये जो श्वास हम ले रहे हैं ये ऊर्जा है। अगर ये ना आए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए दाब दीजिए आप नाक, निकल जाएगा अंदर वाला, बाहर हो जाएगा। यानी इसका मतलब परमात्मा नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा होता तो अंदर बैठा रहता, नाक दाब देते तब भी। लेकिन अगर नाक दाब दोगे, मुंह दाब दोगे तो छटपटाने लगेंगे परमात्मा जी अंदर के। यानी परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं रहता है, लेकिन अंदर वाला श्वास पर आश्रित है कि नहीं? इसके अंदर जो बैठा है उसको श्वास का भरोसा है। अगर श्वास नहीं मिला तो वो निकल जाएगा शरीर से, मुर्दा हो जाएगी शरीर। इससे प्रमाणित होता है कि जो अंदर है वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। वो क्या है? वो जीवात्मा है, जीव है, वो जीव है। और ऊर्जा का काम आत्मा कर रही है। तो क्या तीनों एक ही हैं? ड्राइवर अलग है, ऊर्जा अलग है और ट्रेन अलग है। तो ऐसे शरीर अलग है, जीव अलग है और आत्मा अलग है। तीनों अलग अलग है। शरीर अलग है, जीव अलग है और आत्मा अलग है। तो वो आत्मा भी शरीर में नहीं रहती, शरीर में रहता है जीव। शरीर में क्या रहता है? जीव। यानी भगवान ने ये कहा कि मैं तो रहता ही नहीं हूं किसी शरीर में, मेरी आत्मा भी किसी के शरीर में नहीं रहती। सीधा मना कि 2 प्रमाण हो। एक और प्रमाण, एक और ये प्रमाण कि जिसने परमात्मा को देखा उसने कैसा देखा परमात्मा को? किसने देखा? कैसा देखा? चाय पानी शुरू कर दिए तो हम पहले बता करके तब तो, या तो हम पहले बता दो और या तो सब बात घंटे की बात है, उसके बाद पिला देना जो पिलाना होगा। हमें एक प्रश्न कर देंगे। श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय
जय श्री कृष्ण जय जय राम जय जय श्री कृष्ण जय नारायण नारायण सदानंद जय नारायण सदानंद श्री राम जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राम जय जय श्री कृष्ण जय जय सदानंद भजने मनुमा सदानंद भजने ओ सदानंद भजले मनवा सदानंद भजले सदानंद भजने मनुमा सदानंद भजने सदानंद भजले मनवा सदानंद भजले सदानंद भजने मनुमा सदानंद भजने ओ सदानंद भजले मनवा सदानंद भजले श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री कृष्ण श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी बंदी ग्रह के तुम अवतारे कहीं जन्मे कहीं पले किसी के जाए किसी अद्भुत अरदास तिहारी है अद्भुत हर बात तिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता का उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया गीता का उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया गीता का उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया गीता का उपदेश सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया कर्म तु कर्म फल की इच्छा यह संदेश तुम्हीं से पाया यह संदेश तुम्हीं से पाया वहीं गए जहाँ गए ऊपर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सद्गुरुदेव महाराज की जय परम पिता जी परमेश्वर की जय आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय परम पिता जी परमेश्वर की जय आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो तीसरा प्रमाण गीता अध्याय 13 में जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि मैं किस प्रकार से हूं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिबल लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। अर्थात भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापी है। गौर से सुनिएगा बाबा जी, पीछे माता लोग आप लोग बैठ जाए ना, आप लोग इधर उधर डोलती रहेंगे तो दिक्कत होगा, फिर ध्यान भंग होता है उससे। शांति से बैठिए, ज्यादा देर की बात नहीं है। कितना बजा? 3:30। तो भगवान ने क्या कहा, कैसे दिखा परमात्मा को
कण कण में तो है नहीं, घट घट में तो है नहीं, लेकिन सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कैसा है? तू सर्वता पाणिपादम तत्सर्वोक्ष शिरोमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। यानी परमात्मा सारी सृष्टि को घेर करके स्थित है। परमात्मा सारी सृष्टि को घेर करके स्थित है। सब में परमात्मा नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आई अभी। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ये है क्या? ये क्या है? दिख रहा है ना? ये फूल है और ये क्या है? ये हाथ है। तो अब हमने इस फूल को इस हाथ में बंद किया। अब ये बताइए कि हाथ में फूल है कि फूल में हाथ है? बताइए। हाथ में कि फूल में हाथ है? तो ऐसे ही ये परमात्मा है और ये सृष्टि है। सारी सृष्टि को घेर करके स्थित है परमात्मा। यानी सृष्टि में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में सृष्टि है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, मुझ में ये सब कुछ है लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। दोनों दो बातें समझिएगा इसे। परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन कैसा सर्वव्यापी है? ऐसा सर्वव्यापी है। भाई ये फूल है और हमने मुट्ठी में बंद किया तो फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं है? है चारों ओर हाथ, तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? अगर फूल के चारों ओर हाथ है तो हाथ सर्वव्यापी है कि नहीं है? फूल के चारों ओर है कि नहीं है? तो जब चारों ओर है तो इसका मतलब सर्वव्यापी है। तो ऐसे परमात्मा सारी ये सृष्टि है, समझ लो। ये सारा ब्रह्मांड है सृष्टि, और ये सृष्टि सब परमात्मा के अंदर है। परमात्मा सृष्टि में नहीं है। दोनों तो बातें हैं, गौर से समझिएगा आप लोग। सर्वम आवृत्त तिष्ठति, सबको घेर करके परमात्मा बैठा। तो कण कण में कहा हुआ? क्यों बाबा जी? कुछ कहेंगे आप इस पर? कुछ कहेंगे आप? भाई सर्वव्यापी मतलब सर्वम आवृत्त तिष्ठति है। बिल्कुल है ड्राइवर। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, लेकिन वो ड्राइवर परमात्मा नहीं है। जैसे गाड़ी को मूल रूप से सरकार चला रही है, तो क्या ड्राइवर सरकार है? अरे सरकार ने ड्राइवर को नियुक्त किया है गाड़ी चलाने के लिए, तो ड्राइवर सरकार तो नहीं हो जाएगा ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि शरीर में जीव है, ड्राइवर है, परमात्मा नहीं। इतनी तो बात है कि किसी के भी शरीर में परमात्मा नहीं है। हर शरीर में ड्राइवर है जिसको जीव कहा गया है। हाँ, परमात्मा था लेकिन एक के शरीर में, एक युग में एक शरीर में परमात्मा आता है। राम जी के शरीर में परमात्मा था, वो जीव नहीं था, वो परमात्मा था, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो भगवान सबके अंदर नहीं होता है। भगवान को जिस भी शरीर को धारण करना हुआ उस रहता है, ना कि सब शरीर में। सब शरीर, इसलिए तो भगवान एक ही होता है भाई। आप देखिए ना, पूरे त्रेता में भगवान का ठप्पा जो लगा वो रामचंद्र जी महाराज पर लगा, क्योंकि उनके शरीर में परमात्मा था, बाकी सब में जीव था। है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब में नहीं है। परमात्मा सब में नहीं है, सारी सृष्टि ही परमात्मा में है। तो परमात्मा सर्वव्यापी तो ही है। सर्वम आवृत्त, सारी सृष्टि को घेर करके और परमात्मा स्थित है। ये किसने देखा? जिसने भगवान को देखा। आपने तो देखा ही नहीं, तो नहीं देखा तो आप कुछ भी कह देंगे, आपकी बात मानना थोड़ी होगी। माना तो उसकी बात जाएगा जिसने देखा है, और देखा है अर्जुन ने। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि सर्वम आवृत्त तिष्ठति,
सारी सृष्टि को परमात्मा घेर करके स्थित है। तो उसी प्रकार से यानी परमात्मा ना तो कण कण में है, देखिए दो बैनर लगे हैं बगल बगल में, इसमें तीनों बात है। कण कण में भगवान, ये घोर है अज्ञान, यानी कण कण में भगवान नहीं है। दूसरा, सब में है भगवान तो मूर्खतापूर्ण है अज्ञान। सब में, सबके अंदर भी भगवान नहीं है, सबके अंदर क्या है? जीव है। भाई भाई शरीर जब छोड़ता है तो अगर आप परमात्मा कहेंगे तो निकाल कर यमराज लेकर जाता है तो परमात्मा को लेकर जाता है। नरक में दंड किसको देता है? परमात्मा को देता है। तब कैसे परमात्मा हो गया? यमराज की हिम्मत है कि नरक में जाकर के दंड दे दे भगवान को? तो भगवान है नहीं शरीर में, शरीर में तो जीव है, उसी को यमराज निकालता है, उसी को नरक स्वर्ग में दंड देता है, उसी को फिर 84 लाख योनि में डालता है। यानी शरीर में जो है वो क्या है? जीव है, परमात्मा नहीं है। ये जरूर है कि वो जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा नहीं है वो। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र का अंश है, लेकिन समुद्र नहीं है नदी। नदी को समुद्र कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो निकली है, उससे एक छोटा सा अंश है, एक टुकड़ा है ना। अब इसको मान लीजिए ये क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसको हम फूल का टुकड़ा कहेंगे ना, कि फूल कह देंगे गुलाब का फूल है, तो टुकड़ा ना है, फूल तो है नहीं, निकला इसी फूले से है, लेकिन है टुकड़ा। आप चाहे कि इसकी माला बनाकर भगवान को पहना दे तो नहीं बना पाएंगे आप, तो नहीं बना सकते आप। तो इसका मतलब वो अंश है, वो परमात्मा नहीं है। शरीर में जो है वो क्या है? अंश है। ये शंकर जी ने कहा हर व्यापक सर्वत्र, यानी भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन ऐसा है कि सारी सृष्टि को घेर करके परमात्मा स्थित है, ना कि सब में है, ना कि सबके अंदर है, ना कि कण कण में, ना कि घट घट में। तो ये कहा। और एक बात और उन्होंने कहा कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। शंकर जी ने कहा कि भाई भगवान की प्रार्थना करो, निवेदन करो, क्योंकि जानते तो हम भी नहीं है। तो सबने मिलकर भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक कनक पाल भगवान। जय जय सुर नायक जन सुखदायक कनक पाल भगवान। गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई। ओ सहज कृपाला दे ग्रह सोई। काला दीन दयाला नमो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी परम धाम वासी व्यापक परमानंद। जय जय अविनाशी परम धाम वासी व्यापक परमानंद। अविगति गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जयलागि विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मुनि वृंदा। जयलागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। विश्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। विश्वासर ध्यावहि गुण गण
नाम है जयति सच्चिदानंदा। सृष्टि उपाधि बनाई संग सहाय न दूजा। जय सृष्टि रचाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। करहु अकारी चिन्त हमारी जाने भक्ति न पूजन। सो करहु अगारे चिन्त हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूथा। जो भव भय मुनि मन रंजन रंजन विपत बरूथा। बचत ममानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा। मन भज क्रम हानि हारि सयानि शरण सकल सुर जोधा। सारक सुख से सारिषय अशेषा जातहु को नहीं जाना। तारक सुख से सारिषय अशेषा जातहु कोई न जाना। वेद प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुखी भगवाना। दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुखी भगवाना। हमारे मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। हमारे मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मन सत्य सकल सुर परम भया गुर नमक नाथ पद कंजा। मन सत्य सकल सुर परम भया सुर नमर नाथ पद कंजा। जानी सब है सुनी भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन विराजम है वो शोक संगे। हरौ शोक संगे हरौ शोक संगे। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो इतना लंबा चौड़ा स्तुति गाया गया। किसने गाया स्तुति? सभी देवी देवता ऋषि महर्षि पृथ्वी ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपालों ने मिलकर गाया। क्या गाया? हे, अब जानते तो है नहीं कोई परमात्मा क्या है। तो ऐसे आकाश की तरफ हाथ उठाकर हे प्रभु आप जो भी हो, हम तो जानते नहीं है। ये सृष्टि उपाई आपने ही सृष्टि को रचा है, त्रिविध बनाई, तीनों गुण सतरजतम आपके बनाए हुए हैं। हे नाथ आप प्रसन्न हो, हम आपको नहीं जानते। तो जब इतनी लंबी चौड़ी स्तुति यानी देवताओं की करुण पुकार आकाश को चीरती हुई जब परम आकाश और परम धाम में भगवान के पास पहुंची, तब उधर से क्या आया? एक शब्द आया, आवाज आया। क्या आवाज आया? जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरे हो करवेश। अरे देवताओं भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। मैं मनुष्य नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर ग्रहण करूंगा। ये कौन बोला भाई? बताइए। शंकर जी तो बैठे ही है उसमें। शंकर जी को जानते हैं दूसरा नाम क्या होगा? महाकाल। शंकर जी को क्या कहते हैं? महाकाल। और काल किसको कहते हैं? यमराज। यमराज काल है, वो शंकर जी महाकाल है। लेकिन महाकाल जिससे पैदा होता है उसका नाम अकाल है, यहां काल ही नहीं है। काल को जो इसलिए परमात्मा को कालातीत कहा गया है, यानी वहां बियॉन्ड द टाइम है, समय से परे है। परम ब्रह्म परमात्मा जो है उसके यहां काल है ही नहीं, बाकी ब्रह्मलोक तक काल व्याप्त है। ब्रह्मा जी की भी निश्चित आयु है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की भी निश्चित आयु है, यानी वो भी काल के अधीन है। देवराज इंद्र आदि लोकपालों की भी निश्चित आयु है।
लेकिन परमात्मा के यहाँ काल है ही नहीं। तो वो अकाल वाला शंकर जी को कौन निर्भय बनाने वाला है भाई? जो सारे मौत विभाग वही देखते हैं। उनका चेला यमराज है, यमराज ही सबके प्राण को खींच कर लेकर जाता है परलोक। तो यमराज के मालिक शंकर जी, और शंकर जी को भी जो निर्भय बना रहा है, कह रहा डरो मत, जनी डर को मुनिसिद्ध सुरेशा, भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण कर रहा हूं। ये कौन है? यही परमात्मा है। अब प्रश्न उठा कि ये है कौन? उस आकार, क्योंकि उधर कोई आकृति तो दिखाई नहीं दी, देवी देवता सब थे यहाँ। शंकर जी खोजे रहे, ब्रह्मा जी खोजे रहे, नारद खोजे रहे, देवलोक के देवता खोजे रहे, सब ऋषि महर्षि खोजे रहे। लेकिन ये जो आवाज आई उधर से, उसने ये भी कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। कहा अनशन सहित मनुष्य अवतारा ले हो दिनकर वंश उदारा। ये भी बताया कि सूर्य वंश में मैं आ रहा हूं। कहे सूर्य वंश में कहा तो कहे दशरथ और कौशल्या के रूप में दो पति पत्नी राजा और रानी उत्पन्न हुए हैं अयोध्या में। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, मैं उन्हीं के घर में जाकर अवतार लूंगा। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, चार भाइयों सहित। परेशान मत हो, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं, और हरि हूं सकल भूमि गरुआई। पृथ्वी के समस्त भार को मैं हर्व करूंगा, तुम लोग परेशान न मत हो। यानी भगवान ने यह भी बता दिया कि मैं आ रहा हूं तो किसके यहां आऊंगा। यानी सभी देवता आश्वस्त हो गए कि मैं भगवान आ रहा। निज लोक कहीं बिरंच के देवन यही सिखा, बानर तन धरि धरि महि हरिपद से मोह जाए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहे भैया भगवान आ रहे हैं धरती पर, क्योंकि आवाज तो आई ना, सत्य उधर से आया कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दशरथ जी क्या अवतार ले रहा हूं, आऊंगा और पृथ्वी के समस्त भार का मैं हरण करूंगा। भगवान ने कह तो दिया। अब प्रश्न है कि जो बोल रहा है वो दिखाई तो नहीं रहा है, दिख तो रहा नहीं है वो, तो भगवान का रूप क्या समझा जाए फिर? भाई बोल है तो निश्चित है कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। क्योंकि जो महाकाल शंकर जी को भी जो निर्भय बना रहा हो वो कौन है? वही तो अकाल है, जहां काल व्याप्त ही नहीं होता। लेकिन ये भगवान है क्या? तो गौर से सुनना, भगवान के दो रूप होते हैं। जो वास्तव में भगवान है वो अपने अमर लोक में रहता है, वो निराकार रूप है उसका, वो एक है। इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब भी वो परमात्मा था। कुछ भी नहीं का मतलब मैं क्या समझाऊं आपको? कुछ भी नहीं था, एक गाय भैंस हाथी घोड़ा तो थे ही नहीं, आदमी भी नहीं थे, को धरती पर एक भी मनुष्य नहीं था। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, जिन मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो ब्रह्मा भी नहीं थे, नरक स्वर्ग भी नहीं था, ब्रह्मलोक भी नहीं था, इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं थे, शंकर जी भी नहीं थे, कृष्ण विष्णु ये सब कोई नहीं था। तब भी यहां की प्रकृति भी नहीं थी। ये जो प्रकृति दिखाई दे रही है, ये जो पेड़ पौधे जड़ जमीन, सूर्य भी नहीं था, नक्षत्र भी नहीं था, तारा भी नहीं था, ये पृथ्वी तो थी ही नहीं। इन सबको पैदा करने वाली आकाश